एक एपी दे रखी है आपको, समांतर श्रेणी दे रखी है, उस समांतर श्रेणी में आपको प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। ये दो चीज़ें दी हुई है और ये पूछ रहा है कि उस एपी के 4 पद ज्ञात करने हैं। कितने? 4। तो अपने पास पहला पद तो दिया हुआ है ही, बाकी 3 ही पद अपन को ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें आपको प्रथम पद दे रखा है -1, सार्वंतर दे रखा है 1/2। अब इसके अपन को ज्ञात करने हैं कितने पद? 3 पद। यानी अपन को इसकी एपी बनानी है, तो एपी कैसे बनाएंगे? A1, A2, A3 और A4। तो इसमें प्रथम पद तो है ही अपने पास में क्या? -1। अब अपन को ज्ञात करना है दूसरा पद। तो दूसरे पद के लिए मैंने बताया था सूत्रानुसार सूत्र लगा सकते हो, दोनों स्टेप से कर सकते हो आप। A2 बराबर A1 प्लस B, या तो ये लगाकर सोल्व कर दो या ऐसे कर दो, AN बराबर A1 प्लस N-1 इंटू D। दोनों में से किसी भी फॉर्मूले से आप उसका मान ज्ञात कर सकते हो। यहाँ पर दूसरा पद N का मान 2 है, A1 का मान -1 है, D का मान 1/2 है। सॉल्यूशन करो इसका। A2 बराबर 1/1 हो गया, लघुत्तम लो इसका, 2 आ गया, -2 प्लस 1, यहाँ बच गया माइनस का 1/2। यहाँ पर दूसरा पद माइनस का 1/2 आ रहा है, ऐसे भी सोल्व कर देते हैं। A2 बराबर -1 प्लस 2 -1 इंटू 1/2। तो A2 बराबर -1 प्लस 1 बच गया, 1 को 1/2 से गुणा करोगे तो 1/2 आ जाएगा। इसके नीचे 1 मानकर लघुत्तम लेना, 2 -2 प्लस 1, तो इसका आंसर आ गया माइनस का 1/2। यानी आपके पास दूसरा पद आ गया माइनस का 1/2। कोई दिक्कत? चाहे ऐसे सोल्व कर लो चाहे ऐसे सोल्व कर लो। तीसरा पद है आपका, तीसरे पद के लिए फॉर्मूला हो गया A1 प्लस 2D। एक कम करना है, मैंने बताया था आपको, -1 प्लस 2 इंटू 1/2। ये कट रहा है, काट दो आप, तो यहाँ बच गया -1 प्लस 1, तो यहाँ आ गया 0। तीसरा पद आपके पास में 0 है। चौथा पद और निकाल दो आप, A4 का फॉर्मूला हो गया A1 प्लस 3D। A1 का मान -1 प्लस 3 इंटू 1/2, तो -1 प्लस 3/2, लघुत्तम लेना, 2 आ गया, माइनस प्लस 3 1/2, यह आपके पास में चौथा पद आ गया 1/2। इस तरीके से आपको सॉल्यूशन करना है पहला क्वेश्चन। दूसरा आप कर सकते हो, तीसरा आप कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ गुणा बाकी भाग ही है इसके अंदर, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आप कर सकते हो, तीसरा भी आप कर सकते हो। और मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 आपको करना है। छठा मैं बता देता हूँ, देखो पॉइंट का है। तो छठा क्वेश्चन क्या है? छठे क्वेश्चन में देखना आप, क्वेश्चन नंबर छठे से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देख लो आप। प्रथम पद आपको दे रखा है माइनस, दूसरी 0.6, सार्वंतर आपको दे रखा है 1.1, पॉइंट का था। अब इसका एक प्रथम पद द्वितीय पद अपन को ज्ञात करना है, एपी इसकी बनानी है आपको। तो इसके अंदर प्रथम पद है ये आपके पास में क्या? 0.6। दूसरा पद आपको ज्ञात करना है, दूसरे पद के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, A2 बराबर A1 प्लस B। A1 का मान 0.6, B का मान 1.1, तो यहाँ आ गया 1.7। दूसरा पद 1.7 आ गया। तीसरा पद निकालो आप, A1 प्लस 2D। A1 का मान 0.6, 2 इंटू 1.1, तो यहाँ हो गया 0.6 प्लस 2.2, तो इसका मतलब हो गया 2.8। ये तीसरा पद आ गया आपका 2.8। ऐसे ही चौथा पद निकाल दो फॉर्मूला लगाकर, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। चौथा, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आपको करना है, और क्वेश्चन नंबर 2, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखना। छठे में प्रथम पद आपके पास में है -1.25, सार्वंतर दे रखा है माइनस का 0.25। अब इसके अंदर आपको एपी बनानी है। एपी बनाने के लिए आपको प्रथम पद है माइनस का 1.25, दूसरा पद आपको ज्ञात करना है। दूसरे पद के लिए फॉर्मूला हो गया A2 बराबर A1 प्लस B। A1 का मान -1.25 है, प्लस B का मान -0.25 है। यहाँ प्लस या माइनस इसको कोष्टक में देना है, डबल चिन्ह जब भी आ जाएगा एक को कोष्टक में यूज करना है आपको। A2 बराबर -1.25 माइनस 0.25, एडिशनल कर दो आप इसका। A2 बराबर हो गया माइनस का 1.50, ये आपका दूसरा पद आ गया माइनस का 1.50। अब तीसरा पद निकालना है, तो A3 बराबर हो गया A1 प्लस 2D। तो A1 का मान -1.25 प्लस 2 इंटू 0.25 माइनस का 0, तो माइनस प्लस है ही, तो -1.25 माइनस गुना कर दिया इसको 0.50,
जोड़ो इसको, माइनस का 1.75, ये आपका तीसरा पद आ गया माइनस का 1.75। और चौथा पद आपको निकालना है। चौथे पद के लिए आप फॉर्मूला लगा दो, A4 बराबर A1 प्लस 3D। A1 का मान -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, इसको मल्टीप्लाई करो पहले, -1.25 माइनस 25 0.75, अब इसको जोड़ो, माइनस का 2.0, ये आपका चौथा पद आ गया माइनस का 2.0। आया या नहीं आया समझ में, ये बन गई। अब तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, तीसरे प्रश्न में कुछ आपको श्रेणियाँ दे रखी है। उन श्रेणियों में आपको ये पूछ रहा है कि कौन सी श्रेणी एपी है, समांतर श्रेणी है। अगर है तो आगे के 4 पद ज्ञात करें, और अगर नहीं है तो छोड़ दो वहीं पे। क्यों, अब एपी कब होती है, जब सार्वंतर समान आता है। अगर सार्वंतर समान है तो वो एपी होती है, अगर नहीं है तो वो एपी नहीं होती है। अब इसके लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है वो देखना आप। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। तीसरा जो नंबर का क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ श्रेणियाँ दी हुई है। क्या दे रखी है, श्रेणियाँ दी हुई है। और क्वेश्चन नंबर 3 था, कुछ श्रेणियाँ आपको दी हुई है। इन श्रेणियों में आपको ये बताना है कौन सी एपी है कौन सी नहीं है। अगर एपी है तो आगे के 4 पद ज्ञात करो, नहीं है तो छोड़ दो वहीं पे। तो इसके लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दे रखा है, उसने आपको श्रेणी दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है आपका 2, 5/2, 3, 7/2, ये दे रखी है। आगे अगर ये एपी है तो आगे के 4 पद ज्ञात करना है। ये तो कल ही पढ़ा है क्या? अब इसमें प्रथम पद है आपके पास में 2, सार्वंतर दे रखा है आपके पास में, सूत्र लगाओ A2 माइनस A1। A2 की मान 5/2 माइनस 2/1, इसका लघुत्तम आया 2, 5 माइनस 4 बराबर 1/2। एक सार्वंतर 1/2 आ रहा है, लेकिन दूसरा सार्वंतर और निकालो A3 माइनस A2, क्योंकि इसमें 1/2 आ गया, इसमें भी 1/2 आना चाहिए। तो यहाँ पर आ गया 3 माइनस 5/2, इसके नीचे 1 मानना है आपको, लघुत्तम लेना है इसका, 2 आ गया, 6 माइनस 5 बराबर 1/2। इसका मतलब सार्वंतर समान है, अतः यह एपी है। क्यों है, सार्वंतर समान है। अब आगे की इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 4 पद दे रखे हैं। आगे के 4 पद ज्ञात करने हैं। तो 5वां पद, तो A1 प्लस 4D, A1 का मान 2 प्लस 4 इंटू डी का मान 1/2, काट दो इसको 2, तो यहाँ आ गया 2 प्लस 2 बराबर 4। चौथा पद है आपके पास में क्या, 4। अब निकालना है, 5वां पद 4 है। छठा पद निकालो A1 प्लस 5D, तो 2 प्लस 5 इंटू 1/2, कटेगा नहीं, 2/1 प्लस 5/2, लघुत्तम लेना 2, 4 प्लस 5 9/2, ये आ गया आपका दूसरा पद क्या, 9/2 छठा। ऐसे ही 7वां पद निकालना है। 7वें पद के लिए फॉर्मूला A1 प्लस 6D, तो A1 का मान 2, 6 इंटू 1/2, कट रहा है, काट दो 3, तो यहाँ 2 प्लस 3 बराबर 5। छठा पद, 7वां पद आपका 5 आ गया। अब आगे 7वां 8वां पद आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें। सेकंड क्वेश्चन है, बट्टे में है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। माइनस में है तो मैं बता देता हूँ एक बार और। इसमें आपको श्रेणी दे रखी है -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। तो इसके आगे के पद निकालने हैं, तो समान चल रही है। प्रथम पद है -1/2, सार्वंतर निकालो -1/2, श्री A2 माइनस A1 इक्वल A2 की माप -1/2 माइनस कोष्टक -1/2, खोलो इसको, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, तो यहाँ बच गया 0। सार्वंतर यहाँ 0 आ गया। एक सार्वंतर वो निकाल के देखो, A3 माइनस A2, माइनस का 1/2 माइनस माइनस 1/2, खोलते हैं, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, यहाँ पर भी 0। इसका मतलब सार्वंतर क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अतः
यह AP है। क्यों है? सारवंतर समान है। तो आगे के पद समान आ रहे हैं, तो पांचवा पद होगा इसका A1 प्लस 4D। तो A1 -1/2 प्लस 4 इंटू माइनस का अक्षरी 0, 0 है यहाँ पर, सारवंतर 0 है, तो -1/2 प्लस 0, तो इसका मतलब -1/2। ये आ गया पांचवा पद। छठा पद है आपका वही उसी तरीके से, तो इस तरीके से आपका पांचवा, छठा, सातवां पद, आठवां याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपके पास में क्वेश्चन नंबर आपके पास में तीसरा। पहला दूसरा मैंने बता ही दिया, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा मैं बता देता हूँ आपको। तीसरा क्वेश्चन है A² A³ A4। ये नहीं है, वैसे ही दिख रही है अपन को। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद तो है आपके पास में A, सारवंतर निकालो A2 माइनस A1, तो A² माइनस A। तो इसमें ये दोनों अलग अलग है, तो यहाँ A कॉमन ले लिया मैंने, A माइनस A का गया, ये सारवंतर आ रहा है यहाँ पर। दूसरा सारवंतर निकाल कर देखो, D बराबर A3 माइनस A2। A3 का मान A³ है, A2 का मान A² है, ये दोनों अलग है, यहाँ पर कॉमन आ गया A² कोष्टक A माइनस A। अब ये देखो ये बराबर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, आता है, यह AP नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सारवंतर समान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों सेम है, 4 और 5 सेम है। एक बता देता हूँ, एक आपको करना है। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका क्या? √3, √6, √9, √12। अब इसके अंदर अपने पास में अगर ये AP है तो आगे के पास 4 पद निकालने हैं, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखो प्रथम पद है √3, सारवंतर A2 माइनस A1, √6 माइनस √3। अब यहाँ पर ये दोनों अलग अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ कॉमन आ रही है, √3 कॉमन आ रहा है, यहाँ मैंने कॉमन ले लिया √3। अब इसका इसमें मैं डिवाइड करूँगा, √6 में √3 का मैं डिवाइड करूँगा, तो क्या बचेगा पता है आपको? √6 √ कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ गया, माइनस √3 का √3 में दोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर आ गया √3 × 1 बराबर √3। तो यहाँ पर सारवंतर √3 है, यहाँ पर एक सारवंतर और निकालो, D बराबर A3 माइनस A2। A3 की माप √9 और √6। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है? वही √3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि इसमें 3 का जाता है, इसमें 2 का जाता है, 3 का भी जाता है, तो यहाँ 2 का जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर कॉमन लिया √3। तो इसका इसमें भाग देंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस यहाँ 2 आ जाएगा। तो √3 × 1 बराबर √3। सारवंतर समान है, अतः यह AP है। क्यों है? क्योंकि सारवंतर समान है। तो फिर इसका जो पांचों पद निकालो, A5 बराबर A1 प्लस 4D। A1 का मान √3 है प्लस 4 इंटू √3, तो √3 प्लस 4, 4 √3, तो यहाँ आ जाएगा 5 √3। या आप इसको लिख सकते हो कैसे? 5 √3 को आप लिख सकते हो 5 25, 5 25, 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी 5 √3 आ गया। कितना आ गया? 5 √3। 5 √3 को हम लिख सकते हैं कैसे? √50 लिख सकते हैं। आगे छठा क्वेश्चन A1 प्लस 5D, तो यहाँ √3 प्लस 5 √3, तो यहाँ हो जाएगा 6 √3। तो इस तरीके से आगे आपका हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन आपको हमें करना है।